यह कहानी है एक ऐसे ही चतुर इंसान की जो बल से नहीं लेकिन बुद्धि बहुत तेज थी। हर मुश्किल काम को बुद्धि से ही आसानी से हल कर देता था। सूरजपुर गांव एक शांत गांव था जहां सुबह सूरज की रोशनी खेतों पर पड़ती थी और लोग मेहनत करके अपनी ज़िंदगी चलाते थे। लेकिन इस गांव में एक परेशानी थी। सेठ लालचंद गरीबों को कर्ज देता था और वो कर्ज ना चुकाने पर उनकी ज़मीनें छीन लेता था। सेठ जी, थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपका पूरा पैसा चुका दूंगा, बस कुछ दिन की मोहलत दीजिए। मैंने कहा था, समय पर पैसा नहीं चुकाने पर मैं तुम्हारी ज़मीनें छीन लूँगा। तुमने समय पर पैसा नहीं चुकाया, अब यह ज़मीन मेरा है, चले जाओ यहाँ से। गांव वाले लालचंद से डरते थे क्योंकि लालचंद के पास पैसा था, ताकत थी। बेचारे गांव वाले करे भी तो क्या करें, लेकिन अब खेल बदलने वाला था। चलिए देखते हैं। कुछ ही दिन पहले उस गांव में एक लड़का रहने आया था। नाम है माधव। गांव के किनारे एक साधारण सा घर था, वहीं रहता था माधव। शांत, हमेशा चेहरे पर मुस्कान, लेकिन उसकी आंखें हर चीज़ को पढ़ लेती थी। माधव भैया, आप हमेशा इतना खुशी क्यों रहते हो? क्योंकि बेटा, दुनिया एक खेल है और मुझे खेलना पसंद है। एक दिन सभी गांव वाले माधव के पास दौड़ कर आए। हमें बचाओ, बचाओ बेटा, सेठ हमारी ज़मीनें छीन रहा है। एक तुम ही हो जो हमें बचा सकते हो। लेकिन क्यों वो आप सबकी ज़मीन छीन रहा है? 1 महीने पहले सेठ जी से हमने पैसे उधार लिए थे, लेकिन अब चुका नहीं पाए, इसीलिए वो हमारी ज़मीनें हमसे छीन रहे हैं। लेकिन चाचा जी, कुछ समय मांग लेना था उनसे। मांगा था बेटा, लेकिन वो समय का पक्का इंसान है और हमें कुछ दिन की मोहलत भी नहीं दिया बेटा। आप लोग चिंता मत कीजिए, उस लालचंद को कैसे मैं सबक सिखाता हूँ, देखते रहिए। आप लोग निश्चिंत होके अपने घर जाइए, आपको अपनी ज़मीनें मिल जाएगी। ठीक है बेटा, हमें तुम पे पूरा भरोसा है। फिर माधव सेठ के पास गया। अरे ओ सेठ जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, कौन हो तुम और कैसे आना हुआ? सेठ जी, मैं इस गांव में नया हूँ और कुछ दिन पहले ही इस गांव में रहने आया हूँ। अच्छा, तो मेरे पास क्यों आए? सेठ जी, जब मैं इस गांव में आ रहा था तभी मुझे एक बहुत विद्वान एक बाबा मिले। उन्होंने मुझे एक जादुई थैली दी और उन्होंने कहा, अगर इस थैली पर पैसा डालेंगे तो उसकी 2 गुनी हो जाएगी। क्या यह सच है? तुम मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहे हो? अरे नहीं सेठ जी, नहीं, आप तो जानते ही हैं मेरे पास ना कुछ काम है और ना ही पैसा, तो ये थैली मेरा कुछ काम का नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि आप तो इस गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो इसीलिए ये थैली मैंने आपको देने का फ़ैसला किया और मैं यहाँ लेके आ गया सेठ जी। अच्छा, लाओ, मैं भी तो देखूँ वो थैली। लेकिन सेठ जी, अगर इस थैली पर पैसा डालेंगे तो फिर आपको सुबह ही खोल के देखना होगा। अगर बीच में आपने खोला तो आपका सारा पैसा गायब हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, मैं देख लूँगा। सेठ की आंखों में लालच चमक उठा। सेठ मनी मन, अगर ऐसा सच में हुआ तो मैं सबसे अमीर बन जाऊँगा। सेठ लालचंद ने अपने सारे सोने के सिक्के थैली में डाल दिए, फिर सुबह तक का इंतज़ार करने लगा और यही खेल शुरू हो चुका था। सेठ ने थैली खोली तो वो चौंक गया। अंदर
कुछ भी नहीं था। तुमने मुझे मूर्ख बनाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और यह बात पूरी गांव में फैल गई। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सेठ गुस्से में बोलने लगा, इसने मुझे बेवकूफ़ बनाकर मेरा सारा पैसा चुरा लिया। लेकिन सेठ जी, माधव ने आपके पैसे कैसे चुराया? इसने मुझे एक थैली ला कर दिया और बोला इसमें पैसा डालने से उसका 2 गुना हो जाएगा। और सुबह सुबह जब मैंने थैली के अंदर देखा तो उसमें कुछ नहीं था। मैं पंचायत के सामने सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कोई भी समझदार इंसान बिना मेहनत के पैसे 2 गुने होने पर विश्वास करेगा? और हम सभी जानते हैं कि लालचंद कितना समझदार इंसान है। लेकिन आपसे ये भूल कैसे हो गई सेठ जी? गांव वाले ये सुनकर चुप हो गए। अगर सेठ जी इतने समझदार हैं तो इन्हें ये बात माननी ही नहीं चाहिए थी। यह बात सुनकर गांव वाले आपस में बात करने लगे। सही कह रहा है, ये तो खुद लालच में फंस गया। दूसरों की ज़मीनें छीनता था, अभी खुद के पास कुछ भी नहीं है। सेठ समझ गया वो मूर्ख बन गया। ना उसके पास पैसा, ताकत और बुद्धि, सब उसके आगे हार गए। उसे किसी ने नहीं, उसके लालच ने उसे हराया है। गांव वालों, मुझे माफ़ कर दो, मैं हार गया। उस दिन के बाद सेठ लालचंद ने सभी गांव वालों को उनकी ज़मीनें वापस कर दिया और सेठ ने गरीबों को परेशान करना बंद कर दिया और गांव वालों की खूब मदद करने लगे। अब गांव में जब भी कोई मुसीबत आती थी तभी सभी गांव वाले माधव के पास जाते थे, क्योंकि वो ताकत से नहीं, समझदारी से सभी मुसीबतों का हल निकालता था। बुराई कभी हार मानकर नहीं बैठती, वो बस सही मौके का इंतज़ार करती है। और इस बार सूरजपुर पर एक नया खतरा आने वाला था। कुछ महीनों बाद गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक नया व्यापारी गांव में आया, धनराज। मैं यहाँ व्यापार करने आया हूँ और फ़ायदा सबका होगा, चूना लगा के। उसकी बातों में मिठास थी, लेकिन इरादे जहर जैसा था। धनराज ने गांव वालों को बहुत सस्ते दाम पर सामान देना शुरू किया। आइए आइए, सस्ते दाम पर चीज़ें ले लो, बहुत ही सस्ते, आइए आइए, चूना लगा के। अरे भाई, इतना सस्ता में चीज़ें आजकल कौन देता है? इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, चलो चलो खरीदते हैं भाई। सभी गांव वाले उसकी दुकान से चीज़ें खरीदने लगते हैं। गांव वाले खुश थे, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। कुछ दिनों बाद धनराज की दुकान से खरीदे हुए बीज खराब निकले, औजार टूट गए, पूरी फसल बर्बाद हो गई। हम तो बर्बाद हो गए, सस्ते के लालच में पड़कर हम लोग बर्बाद हो गए। सभी लोग धनराज के पास जाते हैं। धनराज, तुमने हमको सस्ते के चक्कर में फंसाया है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई, सामान लेने के वक्त में सामान तो ठीक था, अब कैसे ख़राब हो गया चूना लगा के? अब कुछ नहीं होगा। एक बार मेरी फसल से सामान लेने के बाद मैं वापस नहीं लेता, यह मेरा उसूल है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चूना लगा के। तुमने ये ठीक नहीं किया धनराज, देख लेंगे तुम्हें। हाँ हाँ, मैं भी देख लूँगा, चूना लगा के। माधव, हमें बचाओ, हमें उस धनराज ने सस्ते के चक्कर में लूट लिया, हमें बचाओ माधव। तुम ही हो जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हो। अरे चाचा, अब चिंता मत कीजिए, इस धनराज का कुछ तो करना होगा। धनराज को समझ में आ गया
कि उस आदमी को ताकत से नहीं, दिमाग से हराया जाएगा। माधव, हर इंसान अपनी कमजोरी से हारता है। माधव ने देखा धनराज को अपने ऊपर बहुत घमंड था और उसे जल्दी अमीर बनने का लालच भी था। अब देखो धनराज, तुम कैसे मेरे जाल में फंसते हो। एक दिन माधव एक अमीर व्यापारी बनकर धनराज के पास गया। सुना है तुम बहुत बड़े व्यापारी हो। बिल्कुल सही सुना, पूरा इलाका जानता है मुझे, चूना लगा के। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे पास एक खास व्यापार है जिसमें पैसा 10 गुना हो सकता है। 10 गुना? अरे वाह, ये तो खुद चलकर मेरे पास आया है, चूना लगा के। बाबा अच्छा, लेकिन कैसे? बस बड़े खिलाड़ी ही यह मौका लेते हैं। क्या तुम व्यापार करना चाहोगे? यह सुनकर उसका घमंड जाग गया। तुम सही जगह आए हो। इस गांव में मुझसे अमीर इंसान कोई नहीं है। मैं तैयार हूँ, चूना लगा के। धनराज ने अपनी सारी जमा पूंजी उस सौदे में लगा दी और रात को वो आराम से सो गया, यह सोचकर कि कल मेरा पैसा 10 गुना बढ़ जाएगा और मैं सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। और यही उसका खेल खत्म हो चुका था। ना कोई सौदागर आया, ना कोई पैसा। मुझे धोखा दिया है। मेरा सब पैसा लूटकर वो भाग गया है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। देखा धनराज, तुम सबको बेवकूफ़ बनाकर लोगों से पैसा लूट लेते थे। अब तुम्हें ही लूट कर भाग गया। अगर तुम दूसरों के बुरा चाहोगे तो ऊपर वाला तुम्हें एक दिन जरूर दिखाएंगे। एक सवाल है, क्या कोई समझदार इंसान बिना मेहनत के 10 गुना मुनाफा मानता है? तुमने गांव वालों को लालच में फंसाया। आज तुम खुद उसी जाल में फंस गए। इसीलिए लालच बहुत बुरी भला है, चूना लगा के। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं हार गया। धनराज ने सभी गांव वालों को उनका नुकसान का पैसा वापस लौटाया और वादा किया अब वो कभी धोखा नहीं देगा। गांव वाले खुश थे। माधव ने फिर से हमें बचा लिया। लालच इंसान को अंधा कर देता है और घमंड उसे गिरा देता है। जो इंसान समझदारी से काम लेता है वही असली जीत हासिल करता है। दूसरों के लिए बिछाया गया जाल एक दिन खुद को ही फंसा लेता है। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चूना।